महासंग्राम उत्तर प्रदेश के रामपुर से, वो रामपुर जहां की रामपुर छुरी और रामपुर पतंग विश्व प्रसिद्ध है और उसी तरह से यहां का सियासी मिजाज भी बेहद खास हो जाता है। इस बार एक बार फिर से कांटे की टक्कर नजर आने वाली है। कांटे की टक्कर है बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से इमाम मौलाना मोइनुद्दीन नदवी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो यहाँ पर ये तस्वीर बहुत दिलचस्प हो जाती है। बीएसपी के प्रत्याशी भी कड़ी टक्कर दे रखे हैं, लेकिन आखिर यहाँ की जनता के मन में मुद्दे क्या हैं वो जरूर जानेंगे। इस बार किन मुद्दों पर यहाँ का चुनाव होगा, यहाँ के प्रत्याशी आखिर किन वादों के साथ, किन दावों के साथ जनता के बीच में जाएंगे और जो मौजूदा सांसद हैं क्या उनसे सरकार, यहाँ के लोग क्या खुश हैं। आजम खान का गढ़ माना जाता है, लेकिन क्या उनकी छवि, उनका दबदबा यहाँ पर प्रभाव डाल पाएगा, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में यहाँ शहर के जो प्रबुद्ध जन है वो मौजूद हैं। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार ताली के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महासंग्राम जो है, महासंग्राम की आइए शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले महिलाओं की तरफ ही बात करती हूँ, आगे आइए। कहा यह जा रहा है वक्त था रामपुर की तस्वीर बहुत अलग थी, सुरक्षा को लेकर अलग बातें थी। आपको लगता है इस बार तस्वीर बदली है? महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? बहुत तस्वीर बदली है। बीजेपी ने काफ़ी काम किया है। महिलाओं के ये मुद्दे हैं जो हमारे बीजेपी के जो माननीय हमारे घनश्याम सिंह लोधी पहले भी सांसद रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी सोल्व किए हैं। अब महिलाएं खुल के यहाँ पे रामपुर शहर में घूम रही हैं, फिर रही हैं, कारोबार कर रही हैं। मुझे देख के इतना अच्छा लगता है कि पहले महिलाएं नज़र नहीं आती थी, खौफ था, डर था महिलाओं को बाहर निकलने का। रात के टाइम 6-7 बजे के बाद हम लोग भी सिटी की तरफ जाने में डरते थे। आज का ये माहौल है, हम 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे अपनी बहू बेटियों को लेके शहर की तरफ जा सकते हैं, हर जगह घूम सकते हैं। अब माहौल इतना चेंज हो गया कि मैं इतनी खुश हूँ कि हमारे बीजेपी ने कमाल ही कर दिया। आप बीजेपी समर्थक हैं या बीजेपी कार्यकर्ता हैं? मैं कार्यकर्ता भी हूँ। तभी देखिए यहाँ पे बात हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैडम बोल रही है कि काम हुए, सुरक्षा बड़ी, आगे आ जाइए, सब कुछ ठीक हुआ है? नहीं, मैडम जो बोल रही है बिल्कुल ठीक हुआ है। और यहाँ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं का सुरक्षा हुई है और किसी तरह से कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी नहीं आई है। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आई है। तो सारी परेशानियां अगर दूर हो चुकी हैं तो इस बार रामपुर की महिलाएं क्या सोचकर वोट देंगी, किन मुद्दों को सोच के? देखिए, जैसा कि भाजपा की हमारी नेत्री साहिबा ने बताया कि यहाँ महिलाएं रात को 10 बजे तक घूम रही हैं। मैं रामपुर को लेकर के बात नहीं करना चाहूंगी, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूंगी, जहाँ थाने में भी महिलाओं को पीटा जा रहा है, दरोगा डंडे बरसा रहे हैं, छात्राओं पे लाठीचार्ज हो रहा है। क्या रामपुर को ही लेके बैठे रहेंगे या देश की पूरी महिलाओं की बात करेंगे? आप भूल गए हैं जो कांड हुआ था, एक महिला को निर्वस्त्र करके दौड़ाया गया था। क्या आप उससे वाकिफ नहीं हैं? आप तो पत्रकार साहिबा हैं, पूरे हिंदुस्तान की खबर रखती हैं। महिलाएं जितना अपने आप को सुरक्षित महसूस समाजवादी पार्टी में कर रही थी, 10-90 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चलाया था, आज महिलाएं अपने आप को इतना दुखी महसूस कर रही हैं कि वो अपनी आवाज किसी पुलिस वाले को, किसी थाने में जाकर के शिकायत दर्ज नहीं करा सकती। और आप अगर मेरी बात को झूठ मानती हैं तो सोशल मीडिया पे जाकर के देखिए कि दरोगा जी किस तरीके से महिला की साड़ी खींच करके। ये तो बोल रही है कि भाई समाजवादी पार्टी के वक्त में रामपुर की महिलाएं ज्यादा सुरक्षित थी, ऐसा लग रहा है, या फिर अभी तस्वीर बदली है? ये तो देखिए इनका अपना अपना नजरिया है। दूर नहीं, ये तो आप जनता के बीच जाकर मालूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ की स्त्रियां सुरक्षित हैं या नहीं है। माहौल पहले भी अच्छा था, स्त्रियां पहले भी सुरक्षित थीं। रामपुर का माहौल हमेशा से ठीक रहा है और ये अब नई नई बातें हो जाएंगी। यहाँ की पब्लिक जो है यहाँ विकास चाहती है। यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। पढ़े लिखे लोग रिक्शाएं चला रहे हैं, बीड़ियां बना रहे हैं, पतंगे बना रहे हैं, बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े पतंग और चाकू तो यहाँ की पहचान है। सब बंद हो चुका है, उससे कहाँ जीवन यापन हो पा रहा है। यहाँ रोजगार फैक्ट्री, कोई जितनी फैक्ट्रियां थी सारी बंद हो चुकी हैं। जो भी नेता आते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, किसी ने भी रामपुर की जनता को अभी तक सहयोग नहीं करा है। मतलब ना आजम खान, ना घनश्याम सिंह लोधी, इसके कोई किसी नेता ने काम नहीं किया। पब्लिक के लिए क्या किया है? पब्लिक के लिए क्या किया है? बड़ी बात है। यहाँ के जो लोग हैं, आगे आ जाइए वीर जी, बड़ी बात, आगे आ जाइए। बड़ी बात है, बोल रहे कि भाई यहाँ पे पब्लिक के लिए कोई काम नहीं किया गया। देखिए, मैं तो एक समाज सेवी संस्था का अध्यक्ष हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रामपुर में विकास कार्य हुए हैं, पब्लिक के लिए भी, जनहित में भी हुए हैं और लोगों की सुरक्षा भी हुई है। ये बात बिल्कुल ठीक है। आज आप सिविल लाइंस का पूरा इलाका देख लीजिए। हाँ ठीक है, यहाँ रोजगार के नाम से हम जरूर पीछे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर लगेंगे और रोजगार के माध्यम से लोगों को उससे साथ जोड़ा जाएगा और
अब जो है यूपी के अंदर वो सुरक्षा बहुत बड़ी है। और सिखों का जो सम्मान किया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मैं समझता हूँ आज तक किसी भी चीफ मिनिस्टर ने सिखों का सम्मान नहीं किया जितना सिख समाज का सम्मान इस गवर्नमेंट ने किया। मैं समझता हूँ अभी तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। देखिए बड़ी बात है, एक तरफ यहाँ पे अगर मैं पारे की बात करूँ तो यहाँ पर दूसरा गर्मी का पारा बढ़ता नजर आता है, सियासी पारा भी बढ़ रहा है। कह रहे हैं कि भाई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूंगी जरा बताइए कि यहाँ पर आधी से ज्यादा आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी मानी जाती है, तो मुस्लिम वोट बैंक इस बार चुनाव में किधर की तरफ जाता नजर आता है? मैडम अभी आपने पीछे 2 बाई इलेक्शन हुए देखे होंगे, एक में 26% पोल हुआ, एक में 29% हुआ। तो किस तरीके से पूरे देश के अंदर, पूरे देश के और पूरे प्रदेश के अंदर जो भाजपा ने एक तरीके से जो कार्ड खेला है लोगों को प्रताड़ित करने का, लोगों को जो प्रताड़ित किया है और जनता इनसे त्राही त्राही मांग गई है। भाजपा किस मुद्दे पर आई थी कि हम अच्छे दिन लेकर आएंगे, प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपया मिलेगा, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे और देश में अच्छे दिन आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी और देश विकास की ओर जाएगा। मैडम मैंने एक बात कही थी कि इन्होंने विनाश का ही नाम विकास रख रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई हो, चाहे मसला बुलडोजर का हो। एक तरीके से ये बताइए, मैं भाजपा के तमाम नेताओं से आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मुझे कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता या नेता 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात हुई थी 2014 में, 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियों का अगर कोई प्रमाण दिखा दे तो मैं यहीं अभी गांधी समाधि पे फांसी लगा लूंगा। भाई यहाँ पे कार्य नहीं हुआ, भाई बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देखें उनकी बात हो गई, खत्म हो गई। पहले मैं अपनी बहन का जवाब दे दूं, बड़ा गंभीर लगा दिया। माननीय मुलायम सिंह जो स्वर्गीय हैं, उन्होंने बलात्कार पे बोला था कि लड़के हैं गलती हो जाती है। इनके यहाँ तो मतलब लड़के हैं गलती करते रहेंगे। क्या मुजफ्फर कांड तिराहा भूल गए कि वहाँ पर हमारी बहनों को के साथ जो बदसलूकी की गई थी? आज हमारे ऊपर किस मुंह से ये लोग आरोप लगाते हैं? खाली आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। आप इस वक्त समाज को देखो, अभी अभी भाई हमारे बात कर रहे थे कि रोजगार, नौकरियां, अभी तक ये लोग गुलाम बने रहेंगे, नौकरियां पाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने स्वरोजगार शुरू किया है। अब नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। आज समाज में जो युवा है वो नौकरी देने वाला मिला है। जो गुलाम थे वो उससे बंधे हुए थे, वो उनकी आज आवाज वही है, नौकरी की। सुनिए मैं सर की बात का जवाब दूंगा। जिस तरीके से इन्होंने कहा रोजगार देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। कितना रोजगार हो गया आपने आज रिपोर्ट देखी है? 83% दर बेरोजगारी युवा है, 83%। और सबसे बड़ी बात छोड़िए, भाजपा वाले मुझे एक चीज का जवाब दें, ये सबसे बड़े राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं। भाजपा सबसे बड़ी देश की राष्ट्रवादी पार्टी बनती है। ये बताइए देश आजाद कब हुआ था? सर से पूछिए, देश आजाद कब हुआ था? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। देश आजाद 1947 में हुआ था जी। देश आजाद 1947 में हुआ। भाजपा की एक, अब उन्हें मंडी से हिमाचल से टिकट दिया गया, जिनका नाम है कंगना रनावत, बहुत बड़ी एक्टर हैं। उन्होंने ये कहा था कि देश में आजादी 2014 के बाद आई थी और 1947 से पहले हमें भीख मिली थी। वो कंगना रनावत आज भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है, जिसने मेरे शहीद देशभक्तों का अपमान किया। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, वीर अशफाकुल्लाह खान, इन जैसे लोगों की उन्होंने शहादत को अपमान किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बेनकाब हो गया। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। भ्रष्टाचार की बात होती है बीजेपी में, जो आता है वो कैसा आता ये है? बिल्कुल सही, कंगना रनावत जी की बात से मैं सहमत हूँ। अपने आप को जीने की जो आजादी मिली, जो आज हिंदू जो लोग जिनको दबा दिया जाता था, अगर उनको आजादी मिली तो वो 2014 में मोदी जी के आने के बाद मिली है। ये भाजपा की नीति है, हिंदू मुसलमान के अलावा और देश में नफरत के अलावा। अगर ये 4 चीजें मुझे गिना दे तो मैं यहीं पे भी आज भाजपा को वोट करूंगा। मुझे एक बात बताइए, क्या रामपुर में अब ये नफरत की राजनीति या फिर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति पर चुनाव होंगे? बड़ी बात बोल रहे ये तो नहीं हो पाएगा, नफरत की राजनीति तो नहीं चल पाएगी। लेकिन विकास के नाम पे कोई नेता काम नहीं करता, कोई नहीं करता। आते हैं अपना विकास करते हैं सिर्फ, और उनकी जो सोच है वो ये है कि वो जनता के, ये तो कहते हैं कि हम जनता के हित में काम करेंगे, वोट मांगने आएंगे, तब घरों पे आएंगे, लेकिन जिस समय जीत जाते हैं उसके बाद उनका 5 साल तक उनकी सूरत नहीं मिलती। तो इस बार आपको लग रहा है कि रामपुर की जनता इन बातों को ध्यान में रखेगी और उसका जवाब देगी? बिल्कुल जवाब मिलना चाहिए। लेकिन फिर प्रत्याशी कैसा हो? घनश्याम सिंह लोधी जैसा या फिर मौलाना नदवी जैसा? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि
उम्मीदवार को क्या कैसे करके कौन चुनेगा। थोड़ी टाइम लगता है, लेकिन यहाँ के लोगों की क्या अपेक्षाएं होती हैं भाई, कितना वक्त दे हर बार? हम लोग तो मैम बस इंतजार ही कर सकते, तभी युवा वर्ग है आज के डेट में वो जॉब को लेकर कितना परेशान है, पढ़ाई को लेकर के कितना परेशान है, महंगाई को लेकर कितना परेशान है। आगे आ जाइए। लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जा कर के हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं तो कोई कमी है। पर सिस्टम को सुधारेगा कौन? बार बार बात होती है सिस्टम की, नेता हमेशा सिस्टम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। सिस्टम मैडम क्या सारे पेपर लीक हो जाते हैं, भर्तियों की पेपर लीक हो जाते हैं। हाँ पेपर लीक हो रहे हैं सारे, अभी जितनी वैकेंसी थी सब उसके पेपर रोक दिए गए हैं, वही भर्ती पूरी नहीं हो रही। मैडम आप रोजगार देखिए ना, तो कैमरा घुमाइए, देखिए रोजगार, ये गेट देखिए, ये गेट देखिए, आज इस पर कोई पेंट करने वाला, इसकी हिफाजत करने वाला नहीं है। ये है विकास, ये रामपुर का विकास दुनिया के, ये गांधी समाधि देख रहे हैं आप, हिंदुस्तान में दिल्ली के बाद ये रामपुर में, इसे खूबसूरत बनाने वाला कौन है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखें जो नेचुरल होती है, एक पेंट का टाइम होता है, जब बरसात हो चुकती है उसके बाद एक एग्जांपल दिया भाई ने, एक एग्जांपल। मैडम मुझे एक बात बताइए, सवाल किससे पूछा जाता है, सत्ता से या विपक्ष से? लेकिन आजकल जो देश में गोदी मीडिया बैठी है, वो गोदी मीडिया नहीं है, मोदी मीडिया है। अब सुनिए, अगर मीडिया 5 मिनट ईमानदारी से काम कर ले, जो सवाल पूछे सुनिए, जो सवाल पूछे या तो वो विपक्ष का है या तो वो गोदी मीडिया है। मुझे एक बात बताइए, नहीं ला पाएगी। हम ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, 400 पार की बात कह रहे हैं ये तो। एक बात बताइए, क्या फिर हम ईवीएम का आंदोलन चला रहे हैं? और रामपुर से एक कैंडिडेट है महमूद पराचा भी, आप जानती हैं उन्हें। हम ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सुनिए, महमूद पराचा धोखेबाज, धोखा देने के लिए आए हैं। ये माननीय न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं यहाँ पर ईवीएम को चैलेंज करके पूरी दुनिया ने। लेकिन मुझे एक बात बताइए, यही वो ईवीएम है जिसने मध्य प्रदेश में पहले सरकार बनाई थी, कांग्रेस की, राजस्थान में जिताया था, तब ईवीएम में घोटाला नहीं था क्या? मैडम ऐसा है, ये आखिर में यही कहेंगे, इनको मोदी जी हजम ही नहीं होते। आखिर में इनको यही कहना है कि जहाँ इनकी सरकार आ जाए वहाँ ठीक है, और जहाँ भाजपा सरकार आ जाए वहाँ ईवीएम की परेशानी है। क्या नाम है आपका? मेरा वसीम खान। वसीम खान जी, तो इस बार रामपुर की जनता आखिर क्या सोचकर वोट दे रही है? यहाँ का मुस्लिम वोटर का क्या रुख है? देखिए, यहाँ 18,000 आवाज बने, जिसमें से 14,000 आवाज मुस्लिम समाज के बने। ये जाके देखें, हर गली में जाके माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी की तख्ती लगी हुई मिलेगी। इनको विकास दिखेगा कब? इनको नहीं दिखेगा विकास। ये किसी गली में जाके आप देखिए। आप बताइए, इस बार रामपुर की जनता के मन में क्या मुद्दे हैं चुनाव के? रामपुर की जनता का कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या चुनाव, क्या सोचकर विकास के लिए वोट दे रहे हैं? विकास के लिए वोट दे रहे हैं। विकास कौन करेगा भाई? एक तरफ लोग कहते हैं कि जो मौजूदा सांसद है वो काम नहीं करते। जी, मुझे एक बार अच्छा आप पहले बता दीजिए, वो बोले विकास का मुद्दा है। देखिए, विकास यहाँ पर रामपुर की जनता बिल्कुल जागरूक थी। आजम खान से यहाँ लोगों को हमदर्दी थी, लेकिन अखिलेश विश्वासघाती अखिलेश ने आजम खान की बेइज्जती की, और यहाँ से एक ऐसे मुल्ला को, जिसको मैं कहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर अखिलेश ने मुसलमानों को उस मुल्ला है, वो जो मुल्ला है, एक इमाम को मुल्ला कहना बहुत गलत है। एक इमाम को ये मुसलमान होके ये इमाम को मुल्ला कहना बहुत गलत है। ये इनका आरएसएस का चेहरा दिखाई देता है। एक इमाम को आप मुल्ला नहीं कह सकते, मुल्ला नहीं कह सकते। मुल्ला रसगुल्ला मुल्ला रसगुल्ला, कोई इमाम नहीं है। ये आरएसएस के लोग हैं, इनका सरकारी इमाम है, ये आरएसएस के लोग हैं। मैडम, इस तरीके के इमाम को आप ये सुनिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा जी हैं, आप उन्हें गलत बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। बोल के फिर इमाम को आपने मुल्ला क्यों बोला? मुल्ला है वो, मुल्ला है, ये चेहरा, ये भाजपा के पेट भरकर है मैडम, ये भाजपा के पेट भरकर है। उनने मुसलमानों को धोखा दिया है। यहाँ क्यों धोखा दिया? तुम्हारे पास, इनके पास चेहरा नहीं था, आजम खान, एसटी हसन का जो जीता हुआ था अखिलेश, और इसने वही काट खेला। अखिलेश आज आजम खान जेल में है। आजम खान
आजम खान अखिलेश की वजह से जेल में हैं। ये लोग इस तरीके लेकिन से अखिलेश यादव तो आजम खान से मिलने जाते हैं जेल में। मिलने जाते हैं, टिकट आन के वो मुल्ला को दे देते हैं। मुल्ला कहा मैडम, ये देखिए गलत भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए डिबेट में। अब मेरी बात सुन लीजिए, जिस तरीके से ये कह रहे हैं एक मुल्ला को टिकट दिया, हालांकि मैं कोई भाजपा का समर्थक नहीं हूँ, हमने महमूद पराचा जी का टिकट यहाँ से भरा, और जो ये करप्शन जो कहा है हम उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और हम पुलिस को ये बताना चाहते हैं, रामपुर प्रशासन चौकन्ना हो जाए। अब आपकी तानाशाही नहीं चलेगी, आप जनता के नौकर हो, जनता के नौकर हो, नौकरी कीजिए। देखिए ठीक नहीं रहेगा, देख लेना। नहीं किसी को धमकाना नहीं है। किसान यूनियन की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, निकलना मुश्किल कर दूंगी, यहीं धरना दूंगी, यहीं। किसी को धमकी दे रही है, अरे मुसलमानों को धमकी दे रही है वो अखिलेश के नाम ये मौलाना को गलत कोई बात नहीं। देखिए एक चर्चा एक अलग दिशा की तरफ जा रही है, लेकिन आप आगे आइए, क्योंकि यहाँ पे भाई अलग अलग तस्वीर नजर आती है। आप भी इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनावी मैदान में, आपका नाम क्या है और आपके क्या मुद्दे हैं? मैं शिव प्रसाद सैनी लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, और यहाँ पे जो रामपुर के अंदर विकास होना चाहिए, घनश्याम सिंह लोधी है और भी 3 विधायक यहाँ उपचुनाव में जीते हैं। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि रामपुर के अंदर सारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। क्या मुरादाबाद के अंदर रोड बेस चल रही है? हमें आश्वासन दिया है कि बस चलेगी, आचार संहिता लग गई। क्या करते हो आप? मैं नगर पालिका सदस्य हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद सैनी। अच्छा, शिव प्रसाद सैनी जी पहली बार चुनाव में उतरे हैं? मैं दूसरी बार संसद के चुनाव में। हाँ। पिछली बार कितना आपको वोट मिला? मुझे 2000 वोट आए थे उपचुनाव। 2000 वोट आए थे, लेकिन भाई बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, उनके सामने कैसे आप लोगों के बीच में? मैं जनता के लिए, विकास के लिए मुद्दा, और यहाँ पे आज के दौर में ना समाजवादी और ना बीजेपी की एक निर्दलीय की राजनीति की जरूरत है। यहाँ पे जरूरत है। आपको लग रहा है क्या डेवलपमेंट विकास रामपुर के अंदर एक यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी तरीके सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी। लोग बरेली जाते हैं, गाजियाबाद जाते हैं, रामपुर के अंदर सरकारी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी, डेवलपमेंट विकास होता। और मुरादाबाद देखिए, यहाँ फैक्ट्री है, 100 फैक्ट्रियाँ बड़े लेताओं ने यहाँ। लेकिन देखिए ये बड़ी बात है, यहाँ से बड़े नेता आते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है, क्योंकि उनको लगता है यहाँ के ना बीजेपी ने काम किया, ना सपा ने काम किया, ना बीएसपी ने। तो निर्दलीय जो प्रत्याशी उतरे, उनसे उतरने से क्या फायदा है? ये बताइए। अभी बता रहे 2000 वोट आए इनको, माशाल्लाह बहुत वोट आए। अभी तो 4500 बताए थे भाई साहब। कम से कम हिम्मत तो की। नहीं, हिम्मत तो होना चाहिए। बोले कि काम नहीं हो रहा, इसीलिए उतरना पड़ा है ना? नहीं, काम सब काम हो रहा है, सब बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या जी बिल्कुल काम हो रहा है। मैडम देखिए, जुल्म के खिलाफ लब खोलेगा कौन? अगर ये और हम जब चुप रह गए तो फिर इस भाजपा के खिलाफ गलत नीति के बोलेगा कौन? एक बात सुनिए, हम भाजपा के विरोधी नहीं है, हम योगी जी के विरोधी नहीं है, मोदी जी के विरोधी, हम भाजपा की गलत नीति के विरोधी हैं। जिस तरीके से, एक बार बताइए, ये सब भाजपा का अच्छाइयों पक्ष रख रहे हैं। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि 18,000 आवास मिले हैं। मैडम, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं एडवोकेट महमूद पराचा जी के साथ हूं, उनका नॉमिनेशन कराया। और सुनिए, एडवोकेट महमूद पराचा हर दबे कुचले की लड़ाई को लड़ते हैं। आपने दिल्ली के अंदर देखा होगा, उनका घर मेरा घर और उनका घर एक ही, पूरा रामपुर उनका घर है। कैसे घर नहीं है? घर नहीं लिया, रामपुर वालों को बेवकूफ बनाने आ गए। बार यही बात होती है कि बाहरी प्रत्याशी को यहाँ पर स्वीकार करेगी क्या जनता? नहीं करेगी। फिर यहाँ का प्रत्याशी कैसा हो? यहाँ का प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी जैसा हो, जिनने क्या कहते हैं पिछले उपचुनाव में देखिए आप 1.5 साल का कुल कार्यकाल मिला था, तमाम काम करा दिया। जैसे कोई 5 काम गिना दीजिए। जैसे कि 5 काम। देखिए, सबसे पहले हमने मिलक वाला फ्लाईओवर बनाया। मिलक रामपुर का रेलवे स्टेशन का फ्लाईओवर का जो अंडरपास था वो बनवाया। कैमरी में अभी जाके देखिए आप, बहुत बड़ा एक डैम है, जो उसका एक बाईपास था, ओवरब्रिज जो खराब था, वो बनवाया, फ्लाईओवर कैमरे वाला बनवाया। अब आपका 5 काम बता दीजिए समाजवादी पार्टी के रामपुर में। समाजवादी पार्टी ने जितना काम कराया है वो सब जानते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इतना रामपुर के काम देखिए, गांधी समाधि देखिए, रोडे देखिए, बहुत से ऐसे काम हैं, तारामंडल देखिए, जितना विकास कराया समाजवादी विकास हुआ है। विकास हुआ है सपा सरकार ने विकास किया है। हाँ जी, विनाश हुआ है। सपा सरकार में यह विनाश हुआ, विकास नहीं, विनाश हुआ है। अभी आप दिल्ली से आई हैं, पहले हम दिल्ली से आते तोड़े गए, मस्जिद तोड़ी गई है, मदरसे तोड़े गए, लोगों के घर तोड़े गए, लोगों को एनडीपीएस में नाजायज मुकदमे लगा के जेल भेजा गया। ये विनाश हुआ, विकास नहीं हुआ। मदरसे बल्कि बार तो ये होता है कि मदरसों पर तो नजर बीजेपी की है, ये बार आरोप लगा। समाजवादी सरकार में जो लोग हुए तोड़े गए हैं, यहाँ मजार तोड़े गए, लोगों को उजाड़ा गया। यही बस्ती है बराबर में
जिसमें लोग सीने को कुरान लगाए हुए थे, और आजम खां का बुलडोजर चल रहा था गरीबी का। आज बुलडोजर तो बाबा का चलता है। अरे पहले इस आजम ने सबके सीनों पे बहुत बुलडोजर चलवाए हैं। अखिलेश जिम्मेदार है इस चीज का। मैं ना बुलडोजर के खिलाफ, मैं कभी समर्थन में नहीं था। देखिए मैडम, इन शायद सब लोगों को मैं चाहूंगा एक बार इनसे पूछ लीजिए, संविधान की प्रेमबल यानी कि प्रेमबल किसी को पता है उसमें क्या लिखा है? क्या लिखा बताइए आप। मैं क्यों बताऊं, तुम ही बता दो ना। हम भारत के लोग, यानी कि हम सब भारत के लोग भारत को एक गणराज्य बनाने के लिए, पता, संपूर्ण देश को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए कार्य करेंगे। ईवीएम के खिलाफ भड़काने आते हैं, ईवीएम के मजहब के नाम पे आता है। वो देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के या बाबा जी के बुलडोजर से? लेकिन हाँ, ये बुलडोजर वाली बात जो है वो बार बार बड़े चर्चा। यहाँ पे रामपुर में कोई इसका गलत वो नहीं हुआ। नहीं, अब बुलडोजर चला, समाजवादी सरकार में 5 साल बुलडोजर ही चला। रामपुर में हम कह रहे हैं, लेकिन फिर बाबा की बुलडोजर की चर्चा क्यों है? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, रामपुर में एक बुलडोजर नहीं चला, एक आदमी का घर नहीं टूटा, एक आदमी नाजायज फर्जी मुकदमे में कोई जेल नहीं गया। सबसे बड़ी मिसाल रामपुर है। ये योजना जो भारतीय जनता पार्टी की आई है, उसका लाभ सभी उठा रहे हैं। सभी जितने भी विरोधी पार्टी वाले हैं, सभी लाभ उठा रहे हैं। क्या योजनाओं का फायदा मिल रहा है यहाँ पे रामपुर की जनता को? मैम, सबका साथ सबका विकास, हम एक ही भाषा जानते हैं और वो सबको दिख भी रहा है। तो काम हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। इतने फ्लाईओवर। तो इस बार चुनाव में कौन जीतता हुआ नजर आता है? 111 नंबर। मैम, चुनाव के लिए तो ये तो पब्लिक ही इसको सपोर्ट करेगी, जो पब्लिक का निर्णय होगा। क्या मुद्दे क्या हैं? बीजेपी के लिए तो मुद्दे ही मुद्दे हैं मैम, बाकी विरोधी पार्टी बोलती है जो भी बोलती है सामने। यहाँ की चर्चा एक अलग दिशा में जरूर है, लेकिन मुद्दे यहाँ के बहुत ज्वलंत हैं। यहाँ के लोग भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की बात करते हैं, सुरक्षा की भी बात करते हैं, मुख्तार अंसारी की भी बात करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कभी गढ़ रहा रामपुर क्या इस बार भी वही तस्वीर दोहराएगा या फिर कांटे की टक्कर के साथ तस्वीर कुछ और नजर आएगी? ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। और आज महासंग्राम में रामपुर से फिलहाल इतना ही। मैं और मेरे साथी कृपाल सिंह नेगी यहाँ से पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिर मिलेंगे कल किसी नए शहर, किसी नई लोकसभा क्षेत्र के साथ। तब तक के लिए दीजिए